जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे बाबा साहब के विरोधी हैं, जिनको जय भीम से एलर्जी है, वो सब पर भारी पड़ जाते हैं और हम सभी बौने हो जाते हैं उनकी आंखें। ये सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है ऐसा होने का। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सांसद साहब 30 सीटों की समीक्षा ले रहे थे कि 30 सीट में कौन क्या किया, कहां पहुंचे, कितनी लड़ाई हम लड़ सकते हैं 29 सीटों पर। लेकिन मुझे लगा कि शायद किसी का भी जवाब संतोषजनक नहीं मिल पाया। ऐसी स्थिति में जहां हमारे विरोधी, हमारे विपक्ष की जो पार्टियां हैं जिनके खिलाफ हमें लड़ना है, जब वो पूरे साजो सम्मान के साथ हर वो अस्त्र उनके पास है जिस अस्त्र से वो हमें पराजित कर लेंगे, हमें परास्त कर देंगे, अपनी ताकतों के आगे हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। और उन मजबूत ताकतों से हमारी लड़ाई है। और अगर इस लड़ाई में भी हम अगर चूकते हैं तो 2025 की इस बिहार की जो चुनावी जो लड़ाई है, इसके बाद तो हम लोग फिर कहां मिलेंगे। हमारे बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व का सवाल नहीं, हमारे बहुजन समाज के अस्तित्व का सवाल होगा। ये बहुजन समाज के पार्टी के अस्तित्व का सवाल नहीं है, ये हमारे बहुजन समाज के अस्तित्व का सवाल होगा कि जहां एक में देश में संविधान विरोधी ताकतें बढ़ते रही, पहले से भी संविधान का विरोध हुआ, संविधान की बातों को नहीं मानी गई, तभी हमारे बहुजन समाज पार्टी का उत्थान हुआ। माननीय काशीराम साहब ने बातों को पूरे भारत में साइकिल से घूम करके रखी और हमारी आदरणीय बहन 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनी। बिहार में हम सभी विधायक जरूर बनाए, लेकिन कभी भी सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच सके। तो हम तमाम अपने साथियों से, अपने अभिभावकों से, बहुजन समाज पार्टी के सिपा सलारों से ये कहना चाहते हैं कि अगर तमन्ना है, आप बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमने अपनी जीवन लगा दी, हमने इस बहुजन समाज पार्टी में अपनी जीवन लगा दी और जीवन लगाकर हम कुछ नहीं पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हम कहीं भी उसका अधिकार, कभी भी हिसाब नहीं दे पाएंगे कि जिस काम में हमने जीवन लगाया उसके उद्देश्य की रत्ती भर भी हमने बिहार में प्राप्ति नहीं कर सके। तो हम तमाम साथियों से आह्वान करना चाहते हैं कि जो एक तो सबसे पहला जो 30 विधानसभा के प्रभारी बने हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो समीक्षा आपका सुना तो बड़ा मर्माहत हुआ कि इस स्थिति में लड़ाई कैसे लड़ेंगे। जिन 30 सीटों पर हमने पहले घोषणा किया कि हम इन 30 पर मजबूती के साथ हम अपनी तैयारी करेंगे और वहां 30 पर लड़ने की तैयारी होगी। लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन जीतेंगे जरूर। उन 30 सीट पर ये हमने तैयारी कराई। लेकिन उन 30 सीटों पर संगठन का ढांचा अगर नहीं तैयार हो पा रहा है तो निश्चित रूप से हमें इस पर विचार करना होगा कि आखिर कैसे तैयार हो। 243 सीट है हमारे बिहार में। अभी तो 30 सीट हम लोगों ने ट्रायल बेसिस पर लिया था। इन 30 सीटों में हम काम करते हैं, इसके बाद फिर आगे के 30 सीटों पर हम लोग देखेंगे। लेकिन इसी पहले 30 सीटों पर हम अपनी मजबूती
हम अपना दमखम जो इस पार्टी में रखने वाले जो लोग थे उन 30 व्यक्तियों को ये भार दिया गया था और हम उस भार को नहीं उठा पा रहे हैं, तो कैसे मजबूत करेंगे? उसमें मैं भी एक हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं गया, मैं बहुत बार जाकर मीटिंग किया, मैं राजपुर विधानसभा को देख रहा हूं, लेकिन राजपुर विधानसभा में मैं भी जाकर मजबूती से काम नहीं कर पाया। लेकिन मैं आज सांसद जी को जरूर इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज 8 तारीख है, हम 25 फरवरी तक राजपुर कमेटी पूरे सेक्टर के साथ और बूथ की कमेटी भी बनाकर इनके हाथों में सौंप देंगे 25 तारीख तक। मैं ये आप सबों के बीच में कहना चाहता हूं कि सेक्टर के साथ बूथ को भी हम ला करके आपके बीच, अपने सांसद जी के बीच हम सौंप देंगे। और सांसद जी जब कहेंगे तो हम ऐसी कमेटी जरूर बनाएंगे कि बूथ वाले तो सब नहीं आ पाएंगे, लेकिन 75% बूथ के भी लोग रहेंगे और सेक्टर कमेटी के हर एक व्यक्ति, आप राजपुर में जब मीटिंग करेंगे 2 दिन का टाइम दीजिएगा, 2 दिन में मैं वहां उपस्थित करके राजपुर को जीतने की तैयारी में करके बहुजन समाज पार्टी को देना चाहता हूं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि राजपुर कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन इन 300 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा हम ये नहीं घोषणा कर सकते हैं। ये एक ही मात्र इस देश में बता सकती है और वो बहन मायावती बता सकती है, बहन जी बता सकती है। लेकिन इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि राजपुर चाहे जो लड़ा दे बहन जी, हम उसको जिताकर बिहार विधानसभा में भेजने की तैयारी करेंगे, हम ये बताना चाहते हैं। और हम वैसे ही इन 300 सीटों पर करना चाहते हैं कि हम 300 सीट पर प्रत्याशी चाहे जो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का हाथी वहां जीतेगा, इस बात को मैं निश्चित करना चाहता हूं कि हाथी के अलावा 29 सीट पर दूसरा कोई नहीं जीतेगा, हम ये निश्चित करना चाहते हैं। तो हम यही कहेंगे कि संगठन का ढांचा आप बनाएं और ऐसी मजबूत परिस्थिति से अपने आप को ढालें कि ये बहाना हमें नहीं मिले कि प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला के महासचिव, जिला के उपाध्यक्ष हमको नहीं मिले, इसलिए हम कमेटी, इसलिए हम विधानसभा की तैयारी नहीं कर पाए। अरे आपको तो भेजा ही गया था इसलिए कि आपको खुद से, आप हमारे जाबाज सिपाही हैं, बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों को काम दिया गया था। और वो जाबाज अगर ये कहे कि हमें अस्त्र नहीं दिया गया, हमें बंदूक और गोली नहीं दी गई, तो हम चलाए कैसे? तो ये आपको चलाने के लिए सारा कुछ आपको करना है। इसलिए ये बहानेबाजी कि आप वहां नहीं गए, जिला अध्यक्ष नहीं मिला तो विधानसभा अध्यक्ष नहीं मिला, कितने लोग ये 300 में ये बता सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष नहीं मिला, जिला अध्यक्ष नहीं मिला? तो इसके लिए किसी से आपने बात किया? हम 300 लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप में से कौन बता सकते हैं कि जिला अध्यक्ष नहीं मिला, विधानसभा अध्यक्ष नहीं मिला? तो आपने इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष से बात किया, प्रदेश प्रभारी से बात किया, प्रदेश के महासचिव से, प्रदेश के किसी भी महासचिव से आपने बात किया इसके लिए? तो ये बहानेबाजी आप बंद कीजिए कि हमें ये नहीं मिले, हमें वो नहीं मिले, ये बहानेबाजी है। और इस बहानेबाजी से पार्टी को और बहन जी को भारी नुकसान हुआ है और आगे भी होगा। इसलिए मैं ये निकाल देना चाहता हूं आपके इस मन से गलतफहमी कि किसी भी तरह की बहानेबाजी आपको नहीं करनी होगी। आपका एकमात्र कर्तव्य है कि हम लग करके वहां खड़ा होकर पार्टी को तैयार करेंगे और सेक्टर तक बना करके हम सांसद जी के हाथों में सौंप देंगे। तो जरा ये 300 लोग, हमने तो अपना दिया है कि हम 25 तारीख तक बना के सौंप देंगे।
आप ये बता सकते हैं कि हम किस डेट में बना के सौंप देंगे?